आज एक पुस्तक का विमोचन हुआ है, मजदूर वर्ग के आर्थिक और राजनैतिक संघर्ष। जानते हैं उसके बारे में उसके लेखक विजय चावला जी से। जी नमस्कार। ये आप अपना परिचय बताते हुए पुस्तक के बारे में बताएं कि क्या और किन परिस्थितियों में क्या लिखा है, कंटेंट क्या है। असल में ये इस पुस्तक का विषय है मजदूर वर्ग के आर्थिक और राजनीतिक संघर्ष। मजदूर वर्ग के विषय में राजनीतिक संघर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज का जिस प्रकार का ढांचा बना है और जिस प्रकार से समाज के अंदर परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें जो अगला दौर परिवर्तन का है वो इस प्रकार के समाज का है जो एक वर्ग विहीन समाज होगा। एक ऐसा समाज जिसमें शोषण नहीं होगा, एक ऐसा समाज जिसमें समानता होगी, एक ऐसा समाज जिसमें भ्रातृत्व होगा। तो इस प्रकार के समाज के गठन की जो वस्तुनिष्ठ परिस्थितियां थीं वो तैयार हो चुकी हैं। आज टेक्नोलॉजी का विकास इतना हो चुका है, कि अब किसी को भी खटने की ज़रूरत नहीं है। अब किसी को भी 12 घंटे खटने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़े समय काम करके हर व्यक्ति का जीविकोपार्जन हो सकता है और हर व्यक्ति अपना उसके जीवन में जो भी बेहतर करने लायक है वो अपने सर्वांगीण विकास को प्राप्त कर सकता है। ये सर्वांगीण विकास हमारा अंतिम लक्ष्य है कि हर इंसान को सर्वांगीण विकास का मौका मिलना चाहिए। वर्तमान मजदूर की स्थिति क्या है, आगामी स्थिति क्या होगी, थोड़ा आप प्रकाश डालें। आज जो है वो जो मजदूर की स्थिति है बहुत ही खराब है और एक साजिश के तहत जो कहा जाए तो सरकार और पूंजीपतियों के गठजोड़ से उनको हाशिए पर ढकेला गया है मजदूर वर्ग को। अब लड़ाई थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि अब जो लड़ाई होगी वो मजदूर इकट्ठा होकर के अपने केवल हक की लड़ाई नहीं लड़ेगा, केवल आर्थिक लड़ाई नहीं लड़ेगा, बल्कि पूरी राजनीतिक लड़ाई लड़ेगा जाकर, और तब इनके गठजोड़ को तोड़ पाएगा और तब मजदूर का हक मिलेगा। उसका हक केवल पैसा नहीं होता है, उसका हक होता है कि सत्ता पर कैसे नियंत्रण हो। उसका मतलब ये है कि जो उत्पादन करता है या जो मेहनत करता है, राज उसके हाथ में होना चाहिए, और जब तक उसके हाथ में राज नहीं आता है तब तक निश्चित ही उसका शोषण होता रहेगा। जैसा कि अभी आपने चावला जी ने कहा कि हम शोषण विहीन समाज चाहते हैं, और तब संभव होगा जब सरभारा वर्ग का यानी मजदूर वर्ग का यानी मेहनत कश वर्ग का। अभी आपने देखा जो किसान आंदोलन हुआ था, तो किसान आंदोलन 12.5 महीने चला, और जो हमारी पहली लड़ाई जो थी किसान वर्ग की लड़ाई जो थी, वो लड़ाई आर्थिक लड़ाई भी थी और सामाजिक लड़ाई भी थी और राजनीतिक लड़ाई थी। वो केवल आर्थिक लड़ाई नहीं थी, वो केवल अपनी मजदूरी नहीं मांग रहा था किसान, या लाभ नहीं मांग रहा था, वो समाज के हर हिस्से को मुक्त करना चाहता था और चाहता था कि समाज के हर हिस्से को राजनीतिक रूप से चेतना पैदा करके और उनके हक को दिलाया जाए। तभी वो जो किसान वो केवल अपनी किसानी की बात नहीं कर रहा था, तब वो निजीकरण के खिलाफ भी बोल रहा था, तो वो मजदूरों के काम करने के लिए जो ज़्यादा घंटे काम कराए जाते हैं उसको खिलाफ भी बोल रहा था, और मजदूरों की आर्थिक स्थिति पर भी बोल रहा था, और सामाजिक स्थिति चर्चा कर रहा था। जो देश में फासीवादी ताकतों ने समाज का बंटवारा किया हिंदू मुस्लिम करके, और जो उनके हक को छीनना चाहते, मैंने पूरी जो एक्चुअल में जो राजनीतिक लड़ाई और आर्थिक लड़ाई है उस लड़ाई को डिरेल करना चाहते थे। किसान ने उसको जोड़ने का काम किया, और इसीलिए उन्हें जो सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए और हिंदू मुस्लिम एका करने के लिए एक मंच पर 5 सितंबर को जिस तरह से मुजफ्फरनगर में लोग एक साथ बैठे, जो बंटवारा हो गया था 2013 में, तो किसान ये भी लड़ाई लड़ा था। यानी किसान मजदूर का जो एका की बात हो रही है, अभी हमारे इस पुस्तक में भी इस बात की चर्चा की गई है कि ये लड़ाई जो है हम दोनों के, अब इसलिए किसान ने भी मजदूर के एजेंडे को अपने में शामिल किया, और अभी 28 और 29 मार्च को जो बड़ी हड़ताल पूरे देश में हुई, और इसमें जो है किसानों के भी मांग को यानी उनके जो लड़ाई है और उनके हिस्से की लड़ाई को भी अपने हिस्से में लिया। इसका मतलब है कि अब ये नई तरह की लड़ाई चल रही शुरू हुई है कि पहली बार देश के किसान मजदूरों ने पूरे समाज के विकास की लड़ाई की बात की और पूरे समाज की बात की।
केवल आर्थिक बात नहीं किया, क्योंकि केवल आर्थिक बात करने से काम हल नहीं होता है, सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि जब तक राजनीतिकरण नहीं पूरे सोसाइटी का होता है और समाज का हर हिस्सा राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं होता है, तब तक जो है ये निश्चित रूप से उनकी लड़ाई मुकाम पर नहीं जाती है। इसलिए ये जो पुस्तिका है, ये पुस्तिका में जो कंटेंट है, ये बिल्कुल ही पुस्तिका जाना चाहिए सबके पास, वो मजदूर के पास नहीं चाहिए, किसान के पास भी आना चाहिए, क्योंकि लड़ाई जो है केवल एक हिस्से की नहीं है, केवल आर्थिक नहीं है, ये लड़ाई जो है संपूर्ण लड़ाई है। और ये पुस्तिका जो है संक्षिप्त में जो लिखा गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस पुस्तिका को सबके बीच में ले जा करके और इसको पढ़ने पढ़ाने का काम करना चाहिए, क्योंकि सरल तरीके से लोगों के समझ में आ जाएगा इस कंटेंट है, ये बात है। बढ़ते हुए पूंजीवाद के वर्चस्व को किसान ये मजदूर किस तरह से कंट्रोल करे, उसको कौन कौन से संघर्ष करने चाहिए? मजदूर वर्ग के सामने पूंजीवाद लगातार मजबूत होता जा रहा है और उसको ये लड़ाई ज़बरदस्त तरीके से लड़नी पड़ेगी। यह बात देख लेनी पड़ेगी कि पूंजीपति वर्ग क्या नीतियां अपना रहा है। उसने अपने उत्पादन का विकेंद्रीकरण कर दिया है। अब कोई भी वस्तु बनती है उसका निर्माण 6 देशों के अलग अलग बने पुर्जों पर होता है और 7वें देश में उनको जोड़ के पूरा माल तैयार किया जाता है। ऐसी दशा के अंदर किसी उत्पादन को पूरे तौर पे ठप कर देना बहुत आसान नहीं रह गया, लेकिन दूसरी तरफ इसके फ़ायदे भी हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। गुड़गांव में रीको इंडस्ट्रीज़ करके एक इलेक्ट्रॉनिक की फैक्ट्री है। वहाँ पर जब हड़ताल हो गई तो कनाडा के जनरल मोटर्स का कारखाना बंद हो गया, क्योंकि जो पुर्जा वहाँ से बनकर वहाँ जाता था वो पुर्जा जाना बंद हो गया और जनरल मोटर्स कनाडा को अपना कारखाना बंद करना पड़ गया। तो ऐसा भी नहीं है कि एक छोटी सी जगह पे अगर आप संगठित रूप से कायदे से करते हैं तो दुनिया के अंदर काफ़ी बड़े पैमाने पर आप अपना असर और प्रभाव डाल सकते हैं। तो मजदूर को इस बात को समझना चाहिए कि वो जो लड़ाई है वो इस राजसत्ता को ख़त्म करने की लड़ाई है, उसको नष्ट करने की लड़ाई है। उसके स्थान के ऊपर एक आम आदमी मजदूर का राज कायम करने की लड़ाई है। ये उसके दिमाग में अगर होगा तो वो आगे बढ़ पाएगा, अन्यथा नहीं। तो इसको पतली बुक मत समझिएगा, और इस मामले में मैं सुमन राज जी से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि इसमें सिर्फ कंटेंट ही कंटेंट होगा, बाकी आगे पीछे आप लोग को जोड़ दीजिएगा।